जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज से जो है हम लोग बिहार दरोगा पीटी का प्रैक्टिस सेट जो है ऑफलाइन स्टार्ट किए हुए थे और यह सेट जो है प्रत्येक संडे को होगा। प्रत्येक संडे को 9 बजे से 11 बजे मॉर्निंग में हो रहा है, ठीक है। 9 बजे से 11 बजे मॉर्निंग में, ठीक ना। और यहाँ पे जो है ऑफलाइन डिस्कशन भी हो रहा है और लूसेंट का डिस्कशन भी ऑफलाइन हम करवा रहे हैं रैंकर्स 30 किसान कोल्ड स्टोर पटना में। तो आप जिनको ज्वाइन करना है आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप सीटेट का या फिर एस्टेट का तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी तैयारी रैंकर्स 30 में होता है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज जो है दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग देखेंगे। इसका ऑफलाइन क्लास हम ऑफलाइन क्लास ले चुके हैं, ऑफलाइन डिस्कशन भी हो चुका है। तो जिनको जो दूर हैं पटना से वो आप जो है वीडियो के माध्यम से आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। और इसका PDF जो है हम टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे, आप वहाँ से PDF डाउनलोड करके सेट मार के फिर आप आंसर यूट्यूब के माध्यम से मिला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। सूची 1 में है कंपनी और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। तो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जो हुआ था वह 1498 में हुआ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1600 में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1602 में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का 1664 में। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा 1 का 4, फिर 4 1 2 3। तो देखते हैं 4 1 2 3 किस में है, वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 4 1 2 3। तो देखेंगे 4 1 2 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है कि वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया था वह कौन था। तो सर थॉमस रो था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन बना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसको जो है 1505 में गवर्नर बनाया था और अल्फांसो द अल्बुकर्क को 1509 में जो है गवर्नर बनाया था और 1510 में इसने जो है यूसुफ आदिल शाह से गोवा को छीन लिया था। इसीलिए से इसको क्या कहता है, पुर्तगाली उपनिवेशवाद का जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। किसको, अल्फांसो द अल्बुकर्क को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से पढ़ेंगे। कहता है कि 18वीं सदी में भारत से लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है। तो देखेंगे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अंबर का युद्ध जो हुआ था वो 1749 में हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में, बॉडीवास का युद्ध जो हुआ था 1760 में और बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे और यही सीरियली नंबर आएगा और आंसर भी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। लॉर्ड कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग की स्थापना किया। किसकी अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग की स्थापना किया। तो इसका राइट आंसर होगा सर एंड्रयूज फ्रेजर के अध्यक्षता में जो है पुलिस आयोग की स्थापना किया था लॉर्ड कर्जन ने। अब देखेंगे कि लॉर्ड कर्जन का शासनकाल कब से कब था। तो लॉर्ड कर्जन का शासनकाल 1899 से 1905 के बीच था, ठीक है। और देखिए टॉमस रॉबर्टसन के काल अध्यक्षता में जो है इसने रेलवे आयोग का स्थापना किया था। किस आयोग का, रेलवे आयोग का। और सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग का स्थापना किया था कर्जन ने ही। और मैनक्रिफ के अध्यक्षता में जो है सिंचाई आयोग का स्थापना किया था। इस चारों पॉइंट को आप ध्यान में रखें, चारों में से कोई भी आपको एग्जाम में दे सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है कि लिटन ने किसकी अध्यक्षता में 1878 में एक अकाल आयोग की स्थापना किया था। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। अब देखिए लिटन की बात है तो लिटन जो है यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। किसको बंद करने के लिए, सोमप्रकाश को, सोमप्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के लिए। और पायनियर अखबार था जो कि इसका समर्थन किया था, ठीक है, पायनियर अखबार। इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित किया गया। तो ये 1904 में किया गया, लॉर्ड कर्जन के ही काल में, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के ही काल में। और एक चीज ध्यान में रखेंगे कि भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना भी लॉर्ड कर्जन के काल में ही किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। कहता है कि प्रथम कारखाना अधिनियम
प्रथम कारखाना अधिनियम कब लाया गया? तो प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 में लाया गया। किसके शासनकाल में? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। ठीक है, अब देखेंगे नियमित जनगणना। देखिए नियमित जनगणना 1881 से ही शुरू हुआ रिपन के कार्यकाल में, रिपन के कार्यकाल में। तो अब देखेंगे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कहता है कि मुस्लिम लीग की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा मिंटो द्वितीय। मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल था 1905 से 10 के बीच था। और अगर मिंटो वन का पूछे तो 1807 से 1813 के बीच था मिंटो वन का। और मिंटो द्वितीय का शासनकाल किस कब था? 1905 से 10 तक। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना सूरत फुट हुआ था 1907 में। और ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? मिंटो द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। अब देखिए बात करते हैं अगर हार्डिंग की, तो हार्डिंग का शासनकाल जो था वह 1910 से 16 के बीच था। 1910 से 16 के बीच। चेम्सफोर्ड का काल जो था 1916 से 21 के बीच था। और कर्जन तो भी हम डिस्कस कर ही दिए कि 1899 से 1905 के बीच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहता है कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है एल्गिन द्वितीय का है। एल्गिन द्वितीय का शासनकाल जो था वो 1894 से 1899 के बीच था। अब देखेंगे कि लैंसडाउन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत अफगानिस्तान सीमा रेखा का निर्धारण जो हुआ था लैंसडाउन के कार्यकाल में ही हुआ था। और लैंसडाउन का जो कार्यकाल था वह 1888 से 1894 के बीच था। 1888 से 94 के बीच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और ए.ओ. हुरुम जो है के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। और इसका प्रथम अध्यक्षता जो है W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। W.C. बनर्जी के द्वारा किया गया था। और जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ तो उस समय वायसराय जो था वो डफरिन था। कौन था? डफरिन था। और डफरिन का शासनकाल 1884 से 1888 के बीच था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके काल में पारित हुआ? तो ध्यान में देंगे यहाँ क्या पूछ रहा है? बंगाल टेनेंसी एक्ट। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो पारित हुआ था वह डफरिन के काल में हुआ था। डफरिन का कार्यकाल 1884 से 88 के बीच था। 1884 से 88 के बीच था। और इसी के काल में अवध टेनेंसी एक्ट, पंजाब टेनेंसी एक्ट सब हुआ था डफरिन के काल में ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पारित हुआ, कब पारित हुआ? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो है 12 नवंबर 1930 को पारित हुआ था। और लॉर्ड इरविन के काल में, लॉर्ड इरविन का काल में, इरविन का जो कार्यकाल था वो 1926 से 31 के बीच था। और सेकंड जो है यानी कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931, ये वेलिंगटन के काल में। वेलिंगटन का काल जो था वह 1931 से 36 था। और तृतीय यानी कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 को हुआ था। 1932 को हुआ था। किसके काल में? लॉर्ड वेलिंगटन के काल में। तो तीनों आप ध्यान में रखेंगे, कोई भी पूछ सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब हुई? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा 16 अगस्त 1932। 16 अगस्त 1932 जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। तो अब देखिए पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को भी पूना पैक्ट हुआ था। ये सब किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में। वेलिंगटन का शासनकाल 1931 से 36। और सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया किसने था? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15। लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बम्बई अधिवेशन 1915। और इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था।
बम्बई की अध्यक्षता, जिसमें कि वेलिंगटन ने भाग लिया था। अब देखिए बम्बई का जो 1904 में अधिवेशन हुआ था उसमें सर हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता किया था। और कलकत्ता में 1917 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट ने किया था। और एनी बेसेंट जो है प्रथम महिला अध्यक्ष थी जो कि कलकत्ता अधिवेशन 1917 में की थी। और देखिए एक पॉइंट और है कि 1925 के लखनऊ कानपुर अधिवेशन में प्रथम भारतीय महिला इसका अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू। कौन? सरोजिनी नायडू 25 में, एनी बेसेंट 17 में। और लखनऊ अधिवेशन 1916 इसका जो अध्यक्षता किया था अंबिका चरण मजूमदार ने किया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। द्वितीय विश्व युद्ध कब प्रारंभ हुआ? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो है कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा नन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। तो द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को जो है द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ कब हुआ था? 1 सितंबर 1939 में। इस समय किसका शासनकाल था? लॉर्ड लिनलिथगो का। लिनलिथगो का शासनकाल कब से कब? 1936 से 1943। 1936 से 1943। और अगर पूछ दे कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो 28 जुलाई 1914 को प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में? हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल कब से कब था? 1910 से 1916। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 17 पे कहता है कि कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? तो कैबिनेट मिशन जो भारत आया था 24 मार्च 1946 को। इसमें जो है 3 गो सदस्य थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो कि अध्यक्ष थे, पैंथिक लॉरेंस सचिव थे और एबी अलेक्जेंडर जो थे यह नौसेना मंत्री थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ये भी पूछ सकता है कैबिनेट मिशन किसके काल में भारत आया था? तो ये बेबल के काल में आया था। बेबल का शासनकाल कब से कब था? 1944 से 47। 1944 से 47। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो है 1923 में मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा किया गया था। मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास के द्वारा। अगर पूछ दे कि स्वराज्य पार्टी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था तो लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में हुआ था, जिसका कार्यकाल 1921 से 26 के बीच था। 1921 से 26 के बीच था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरा चौरी कांड किसके शासनकाल में हुआ? तो चौरा चौरी कांड जो है यह हुआ था लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल में। चौरा चौरी कांड हुआ था कब? 5 फरवरी 1922 को। और चौरा चौरी कांड के बाद जो है असहयोग आंदोलन क्या हुआ? स्थगित कर दिया गया। और असहयोग आंदोलन जो शुरू हुआ था 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931 में हुआ था। कब हुआ था? 4 मार्च 1931 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। महालेखा परीक्षक पद का सृजन किसके शासनकाल में हुआ? तो महालेखा परीक्षक का काल जो किसके शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग के काल में। लॉर्ड कैनिंग का शासनकाल 1856 से 1862। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग की बात है तो यह भारत का प्रथम वायसराय और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब देखेंगे डलहौजी का कार्यकाल जो था वह 1848 से 56 था। लॉरेंज का जो था 1864 से 69। और एल्गिन का 1862 से 63। एल्गिन से संबंधित एक पॉइंट याद रखिएगा कि बहावी आंदोलन का दमन जो है लॉर्ड एल्गिन के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कर्नवालिस हो जाएगा। कर्नवालिस का शासनकाल जो था 1786 से 93 एवं 1805 में कुछ दिन के लिए आया था। और 5 अक्टूबर 1800 को इसका मृत्यु हो गया था। इसीलिए से कहता है कि कौन सा वैसा गवर्नर है जिसका समाधि भारत में है? तो कर्नवालिस का जो है समाधि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध किस गवर्नर के काल में हुआ था? तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है बरेलास्ट के शासनकाल में
हुआ था, किसके काल में? बड़े लास्ट के काल में हुआ था। बड़े लास्ट का शासनकाल जो था वो 1767 से 69 के बीच था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ भी था कब? 1767 से 69 के बीच ही हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था कब? 1780 से 84, 1780 से 84। और इसका जो है उस समय कौन था? तो इस समय वारन हेस्टिंग था गवर्नर जनरल। ठीक है, गवर्नर जनरल कौन था? वारन हेस्टिंग। और तृतीय जो था वह 90 से 92 में हुआ था, 1790 से 92, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस था। और चतुर्थ जो हुआ था 1799 में हुआ था, बेलेजली के समय। ठीक है, बेलेजली के समय, सब ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि से अंत हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो है वह हुआ था मंगलोर की संधि से अंत हुआ था। किस संधि से हुआ था? मंगलोर की संधि से। अब देखिए कर्नाटक के अगर बात करें, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था, ये एला सापल की संधि से अंत हुआ था। द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54 के बीच हुआ था, पांडिचेरी की संधि से अंत हुआ था। और तृतीय कर्नाटक युद्ध जो है 1756 से 63 के बीच हुआ था, किसके संधि से? पेरिस की संधि से अंत हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 25, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का आरंभ जो है गुरु अंगद ने किया था। और गुरु अंगद का शासनकाल जो था 1539 से 52 था। अमरदास का शासनकाल कब से कब था? 1552 से 1572, 1572। और गुरु नानक का जो था 1469 से 1538। और रामदास का जो था शासनकाल वह था कब? 1574 से 1581। अमृतसर नगर की स्थापना ये रामदास के द्वारा ही किया गया था, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 नंबर है, पाहुल प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है गुरु गोविंद सिंह ने किए थे। गुरु गोविंद सिंह, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है, वही हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए गुरु अर्जुन जो है आदि ग्रंथ की रचना किया था। आदि ग्रंथ की रचना किसने किए थे? गुरु अर्जुन ने। और गुरु अर्जुन का शासनकाल 1581 से 1606 के बीच था। हरकिशन है। देखिए गुरु गोविंद सिंह, ये जफरनामा जो है ये फारसी में लिखा था, किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27, इजारेदारी प्रथा किसने प्रारंभ किया था? इजारेदारी प्रथा जो है मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और देखिए एक इजारेदारी प्रथा था और एक तकावे ऋण, जो कि कृषि के लिए अग्रिम ऋण दिया जाता था, वो भी मुर्शिद कुली खान के द्वारा ही दिया जाता था। मुर्शिद कुली खान ने ढाका से राजधानी कहाँ लाया था? मुर्शिदाबाद। और मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने लाया था? मीर कासिम ने। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 28, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। मीर जाफर का शासनकाल कब से कब था? 1757 से 60 और 63 से 65। 1757 से 60 और 63 से 65 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका, और देखिए मीर कासिम का जो शासनकाल था 1760 से 63 के बीच था। 1760 से 63 के बीच था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 29, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह का शासनकाल था 1719 से 1748। अब देखिए तख्ते ताउस किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां ने तख्ते ताउस का निर्माण करवाया था। और नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद तख्ते ताउस को लूट के लेके चला गया था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर है 30, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। सेकंड युद्ध जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू के बीच। और थर्ड युद्ध जो हुआ था 1761 में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के द्वारा हुआ था।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहते हैं कि हीरा महल किसने बनवाया था? तो हीरा महल बनवाया था बहादुर शाह जफर ने। कौन बनाया था? बहादुर शाह जफर ने। तो हीरा महल कहाँ स्थित है? लाल किला दिल्ली में, लाल किला दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 डचों ने भारत में अपना पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया? कहाँ स्थापित किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर जो हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर मसूलीपट्टनम, जो कि 1605 में बनाया था। और दूसरा कोठी जो है ये पुलिकट में बनाया था। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 33 कहता है कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो बेदरा का युद्ध जो हुआ था वह 1759 में हुआ था। नवंबर 1759 में। किसके किसके बीच हुआ था? डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। डच और अंग्रेज के बीच हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 सही कथन का चयन करें। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? नहीं, रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, जबकि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ये बिल्कुल सही है, यानी सिर्फ 2 आपका कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने, लेकिन लगाया था किसने? लॉर्ड क्लाइव ने 1765 में, और वारेन हेस्टिंग ने 1772 में इसको समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 36 पे चलते हैं। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक हैदराबाद का निजाम था, जो कि 1798 में ही इसका स्वीकार किया था सहायक संधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 37 ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन सा संबद्ध है? तो ठगों का दमन कैप्टन स्लीमन से संबद्ध है, और ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग के काल में हुआ था ठगों का दमन। ठीक है, ठगों का दमन कब हुआ था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग के शासनकाल में। विलियम बेंटिंग का शासनकाल जो था 1828 से 35 के, और देखिए विलियम बेंटिंग के कारण में ही जो है काल में ही 1835 का अधिनियम पास हुआ था। ठीक है, अब देखिए ठग लोग जो है वह देवी काली की पूजा करता था। कभी कभी ये भी पूछ सकता है तो ठग लोग जो है किसका पूजा करता था? तो काली का पूजा करता था। सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था राजा राम मोहन राय के सहयोग से। और ठगों का दमन ये कब किया था? 1830 में। 1830 में। इस चीज़ को भी ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, कहता है कि सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? सती पर पाबंदी किसने लगाया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा कौन? विलियम बेंटिंग ने। विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर अंत कब लगाया था? तो 1829 में राजा राम मोहन राय के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल जो है 1856 से 62 था। भारत में पहला कानूनी विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की प्रेरणा एवं देखरेख में हुई थी। इस चारों चीज को याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, कहता है कि एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित कर सकता है? तो ये राष्ट्रपति को संबोधित कर सकता है। उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश का पदमुक्त का समय रहता है 62 वर्ष का रहता है उम्र। ठीक है, और अगर उसको पहले हटाया जाएगा तो अनुच्छेद 217 के 1 के क के तहत इसे 2/3 बहुमत से क्या करता है? कदाचार या असमर्थता के आधार पर पद मुक्त करवा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारत में चलित न्यायालय यानी कि मोबाइल कोर्ट इसका मानस पुत्र कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, चूँकि 4 अगस्त 2007 को मेवात जिला हरियाणा में इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है कि किस अनुच्छेद के अनुसार भारत में राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है?
तो देखिए राष्ट्रीय आपात की बात करें तो ये अनुच्छेद 352 हो गया। और अभी तक भारत में राष्ट्रीय आपात मात्र 3 बार लगा है। एक बार 26 अक्टूबर 1962 को, और 3 दिसंबर 1971 को, और 25 जुलाई 1975 को। ठीक है, अभी तक भारत में मात्र 3 बार जो है राष्ट्रीय आपात लगा है। और वित्तीय आपात जो है अनुच्छेद 360 के तहत लगाया जाता है, जो कि भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं हुआ है। अनुच्छेद 356 में जो है ये राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, अनुच्छेद 356 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा, और इसका प्रयोग जो हुआ था वो 28 मार्च 1989 को प्रभावी हुआ था। और यह 9वीं लोकसभा में पहली बार इसका चुनाव यानी प्रयोग किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है, ये प्रशासनिक प्राधिकरण होता है, जो क्या होता है ग्राम पंचायत और जिला पंचायत के बीच समन्वय एवं पर्यवेक्षक कार्य के रूप में करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश की? तो देखिए अशोक मेहता समिति जो है पंचायती राज द्विस्तरीय, जबकि त्रिस्तरीय की सिफारिश बलवंत राय मेहता ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 46। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, कहता है कि 47। निम्नलिखित में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य नहीं है? तो जर्मनी जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है। और इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो हुआ था वह 1945 में हुआ था। कब हुआ था? 1945 में। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब देखेंगे कि इससे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखिए, अभी जो है वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य की संख्या 5 है। कौन कौन? फ्रांस, चीन, ब्रिटेन 3 गो हुआ, और रूस और यूएसए, ये 5 गो क्या है? अस्थायी सदस्य है। 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन की समाचार एजेंसी का नाम क्या है? न्यू चाइना न्यू एजेंसी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं? तो लक्षद्वीप में 36 द्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत और यह महाराष्ट्र का अंग है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो द्रविडियन जो है ये दक्षिण भारत में पाया जाता है। आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हरियाणा में हो जाएगा। अब देखिए कि 2011 के जनगणना के अनुसार पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पांडिचेरी में जनजाति का पहचान नहीं किया गया था। अब ऑप्शन में जो भी आए आप मार सकते हैं। एक बार फिर से बोलते हैं, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली एवं पांडिचेरी में जो है जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती है? ये इसका राइट आंसर होगा देवप्रयाग में। कहाँ होता है? देवप्रयाग में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो अब देखिए कहाँ से ये निकलती है और कैसे ये मिल जाती है। देखिए यहाँ पर जो है आपका मान लीजिए क्या है, यह गंगोत्री है। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका सतोपत ग्लेशियर है। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, गंगोत्री है। यहाँ से भागीरथी निकल रही है। कौन? भागीरथी। अब देखेंगे यहाँ पर सतोपत ग्लेशियर है। क्या है? सतोपत ग्लेशियर। सतोपत ग्लेशियर के इस साइड से जो है आपका धौली गंगा निकलता है। कौन? धौली गंगा। और इस साइड से जो है विष्णु गंगा निकलती है। कौन सा गंगा? विष्णु गंगा। अब यहाँ पे आके यह दोनों मिलती है कहाँ? विष्णु प्रयाग। इस जगह का नाम है विष्णु प्रयाग। क्या नाम है? विष्णु प्रयाग। अब थोड़ा सा जब यहाँ से जो है इसका नाम जब मिल जाने के बाद आगे बढ़ती है तो यहाँ से नाम इसका अलकनंदा हो जाता है। जब विष्णु प्रयाग से आगे बढ़ता है तो एक जगह का नाम है कर्णप्रयाग। क्या नाम है? कर्णप्रयाग। और कर्णप्रयाग में आकर पिंडार नदी, कौन सा नदी?
पिंडार नदी आकर मिलती है कर्णप्रयाग में, फिर भी यह अलकनंदा के नाम से ही जाना जाता है। फिर थोड़ा दूर आगे जब बढ़ता है तो यह जो है आपका रुद्रप्रयाग आता है। क्या आता है? रुद्रप्रयाग आता है। रुद्रप्रयाग आता है और रुद्रप्रयाग में जो है यहाँ से मंदाकिनी आती है। कौन सा? मंदाकिनी। और उसके बाद जो है फिर आगे जब बढ़ती है अलकनंदा तो यहाँ पे आपके देवप्रयाग है, नीचे में देवप्रयाग है, और यहाँ से जब निकलती है तब वह भागीरथी और अलकनंदा दोनों गंगा के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 54 पे। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति इस जो ऑप्शन में है उसमें से महाराष्ट्र हो जाएगा। और पूछे कि भारत से सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ये भील ही है। कौन है? भील ही है। तो आप देखेंगे कि भील जाति कहाँ कहाँ पाई जाती है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में पाया जाता है, और यह गुजरात में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी मिलता है भील जाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन देश संसार में अग्रणी है? तो इसका राइट आंसर होगा यूएसए जो है अग्रणी है। नेक्स्ट है, वह देश जो विश्व में रेशम के उत्पादन में सबसे बड़ा उत्पादक है, तो ये जो है चीन है, और सेकंड नंबर पर भारत है। सेकंड नंबर पर भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 पे। 57 नंबर है, सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? सूर्यधार झील कहाँ स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 58। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस धार्मिक समूह में सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा जैन। और जैन में कितना प्रतिशत लोग शिक्षित है? 87%। कितना है? 87%। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? देखिए, किस राज्य की अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वो बिहार की है। बिहार के बाद आपका पश्चिम बंगाल आता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? पश्चिम बंगाल। अगर होल मतलब कि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों पूछे तो दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो दिल्ली का है, और अगर सबसे कम पूछे तो वह अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की? तो जीवाणु की खोज ल्यू वैन हॉक ने किया था, जो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 पे। कहता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियां होती है, कपाल में 8, मुख में यानी कि फेस जो है वो 14 हड्डी, और कान में जो है आपका 6 हड्डी होते हैं। एक जो है कंठ में होता है, ठीक है, उसको ऐड नहीं करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 58। देखिए 14 6 कितना 20 और 8 28 हड्डी जो है मनुष्य के खोपड़ी में रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा एंजाइम। एंजाइम, ठीक है, एंजाइम। जीवों में ज़्यादातर जो अभिक्रिया होती है वो एंजाइम की उपस्थिति में ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 पे। कणीय तत्व क्या है? तो कणीय तत्व क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 63 का सी, यानी वायु प्रदूषक है। क्या है? वायु प्रदूषक। देखिए, वायु में उपस्थित अत्यंत सूक्ष्म कण एवं तरल के सूक्ष्म बूंद एक पार्टिकल बनाता है, उसी को क्या कहते हैं? पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, जिसको कणीय तत्व, तो उसी को वायु प्रदूषक भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है? तो विषाणु में जो है कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है। किसमें? विषाणु में, वायरस में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किसके द्वारा जाता है? तो जाइलम टिश्यू के द्वारा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? तो ये एस्टर है। क्या है? एस्टर, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। एस्टर का उपयोग जो है विस्फोटक के रूप में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। कहता है कि स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है किसका? स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है लोहे एवं क्रोमियम का। निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेग होता है? तो देखिए, जब रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है उसमें अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती है, जिसमें अल्फा जो है ये मतलब धनात्मक होता है, बीटा ऋणात्मक होता है, और ये जो है आपका गामा किरणें ये उदासीन होता है। कहता है ऋणात्मक कौन सा है? तो बीटा किरणें ऋणात्मक होगा, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69। दूध उदाहरण है एक किसका?
किसका, इमल्सन का, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। सल्फर हेक्सा फ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, तो इसका अष्टफलकीय होता है, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा होगा, अष्टफलकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। कहते हैं कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा किया जाता है, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, देख लेते हैं ऑप्शन। तो इसका बी नंबर राइट आंसर होगा, तंतु को गर्म करके। क्या, तंतु को गर्म करके। देखिए, श्वेत प्रकाश प्रदीप्ति ट्यूब में निम्न दाब पर पारे की वाष्प में पैदा किया जाता है इसको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था, तो इसको मिला था प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। कब मिला था, 1921 में भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। कहता है कि विद्युत शक्ति की इकाई है, विद्युत शक्ति इकाई है किसकी, तो विद्युत शक्ति इकाई है वाट की। क्या है, वाट की, वाट है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या है, वाट है। वाट को जूल पर सेकंड भी बोलते हैं, और शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब है एक पिको बराबर होता है किसका, एक पिकोग्राम का 10⁻⁻12, और 10⁻⁻9 जो होता है वह नैनो होता है। 10⁻⁻15 ये फेम्टो होता है, और 10⁻⁻6 जो है यह माइक्रो होता है। इस चीज को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण किस क्षेत्र से संबंधित है, बैडमिंटन से। एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली दूसरी भारतीय महिला थी कौन, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा संतोष यादव। संतोष यादव जो है 1992 एवं 93 में लगातार 2 बार चढ़ी है, और बछेंद्री पाल ये जो है पहली भारतीय महिला थी जो कि 1984 में एवरेस्ट पर चढ़ी थी, ठीक है। और अगर पूछे विश्व में लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन है, तो ये संतोष यादव है, लगातार 2 बार चढ़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। वर्तमान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, तो इसका राइट आंसर होगा गिरीश चंद्र मुर्मू। ये जो है जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल भी थे। अब देखिए सोमा राय बर्मन ये कौन है, CGA यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा है। और ये के वेणुगोपाल जो है ये अटॉर्नी जनरल है। कौन है, अटॉर्नी जनरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि हाल ही में चर्चा में रहा हेलिना क्या है, तो हेलिना टैंक रोधी मिसाइल है, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरुंडी की राजधानी कहाँ है, बुरुंडी की राजधानी गीतेगा है। क्या है, गीतेगा है। और आपका देखिए तिराना जो है ये अल्बानिया की राजधानी है। किसकी राजधानी, अल्बानिया की। होनियारा जो है ये सोलेमान द्वीप समूह का राजधानी है, और लिस्बन ये पुर्तगाल की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सी गार्जियन 2020 युद्धाभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ, तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान और चीन के बीच हुआ था, जो कि कहाँ हुआ था, भारत के पश्चिमी तट पर हुआ था, और ये नौसेना अभ्यास था। भारत और चीन के बीच होता है हैंड इन हैंड, और कतर के पास होता है जायर अल बहार, इसी को समुद्री कोलाहल भी कहते हैं। और भारत नेपाल के साथ सूर्य किरण होता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। गोईपोड़िया समिति संबंधित है किससे, गोईपोड़िया संबंधी बैंकिंग सुधार से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 131वां है। कितना है, 131वां। इसको जारी कौन करता है, जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, और शीर्ष स्थान पर जो रहा वह नॉर्वे रहा है। कौन रहा है, नॉर्वे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 83 पे। कहते हैं कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है लुइस ग्लुक को दिया गया है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसको दिया गया है किस चीज़ के लिए, शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार मिला है 2020 का, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है। गैमुएल चार्पियर और जेनिफर एडोडा ये दोनों को मिला है किस चीज़ के लिए, रसायन शास्त्र के लिए। किसके लिए, रसायन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। US ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता, तो इसका राइट आंसर होगा नाओमी ओसाका ने।
अब देखिए यूएस ओपन किसने जीता है, नाओमी ओसाका ने, ठीक है, नाओमी ओसाका महिला एकल की। अगर पूछे कि पुरुष एकल का किसने जीता है, तो पुरुष एकल का जीता है डोमिनिक थियम ने। कौन जीता है, डोमिनिक थियम। और यूएस ओपन खेला जाता है किस कोर्ट पर, यह हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और देखिए फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल का विजेता जो है वो नोवाक जोकोविच है। महिला एकल का सोफिया केनिन है जो यूएसए की है। और ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये भी हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के बाद होता है फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल का विजेता जो है राफेल नडाल है। और महिला एकल का विजेता जो है एगास्थिया की, जो कि पोलैंड की है, वो है, ठीक है। और ये जो है रेड क्ले पर खेला जाता है। कौन, फ्रेंच ओपन रेड क्ले पर। विंबलडन ओपन जो है ये 2020 जो है यह कोरोना महामारी के कारण यह स्थगित कर दिया गया था। और विंबलडन ओपन जो है वो नेचुरल ग्रास पर खेला जाता है। किस पर खेला जाता है, नेचुरल ग्रास पर, ठीक है, घास पर। अब उसके बाद होता है लास्ट में यूएस ओपन। तो यूएस ओपन के बारे में हम बता ही दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 85 कहता है कि 38वां राष्ट्रीय खेल 2021 किस राज्य में होगा, तो इसका राइट आंसर होगा मेघालय में। कहाँ होगा, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 86 चलते हैं। कहता है कि जुगलबंदी द बीजेपी बिफोर मोदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय सीतापति, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। कहता है कि 20 सितंबर 2020 को देश के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के रूप में शपथ ग्रहण किया है, तो इसका राइट आंसर होगा एच.डी. देवगौड़ा। और एच.डी. देवगौड़ा का जो शासन था, यानी कि प्रधानमंत्री के पद पर जो था 1/6/1996 से 31/4/1997 के बीच थे, ठीक है। और मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 96, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। जनगणना 2021 का आयोजन कितनी भाषाओं में किया जाएगा, तो 16 भाषाओं में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89 पे। कहता है कि इंडोनेशिया ने ईस्ट कालीमंतन प्रांत में अपनी नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया। यह निम्न में से किस द्वीप पर स्थित है, तो यह जो है बोर्नियो द्वीप पर स्थित है। और बोर्नियो द्वीप पर जो है अभी इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनई तीनों का पार्ट है बोर्नियो द्वीप पे, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में विश्व के पहले टाइफाइड वैक्सीन को किस देश में लॉन्च किया गया, तो इसका राइट आंसर होगा पाकिस्तान में। कहाँ किया गया, पाकिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 में किस संस्था में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा आईआईटी मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92। कहता है कि आईसीसी द्वारा हाल ही में बांग्लादेश के किस ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी पर 2 वर्ष का बैन लगा दिया गया है, तो उसका नाम है साकिब अल हसन। देखते हैं किस ऑप्शन में है, कौन है, साकिब अल हसन, जो कि ऑप्शन आपका बी में है। कौन है, बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2019 के व्यास सम्मान के लिए चुना गया था, तो इसका राइट आंसर होगा नसीरा शर्मा को। किसको, नसीरा शर्मा को। और पूछे कि व्यास सम्मान कौन देता है, तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। हाल ही में भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन तेजस एक्सप्रेस का संचालन किन 2 शहरों के बीच हुआ, तो लखनऊ और दिल्ली के बीच, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएनओ के मुख्यालय में कितने क्षमता वाले गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन किया है, 50 किलोवाट का, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कितने सरकारी बैंकों को विलय की घोषणा किया है, तो 10 सरकारी बैंकों के विलय की घोषणा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा कतर में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, कतर में किया जाएगा। अब देखिए 23वां फीफा वर्ल्ड कप 2026 का आयोजन जो है यूएसए, मैक्सिको और कनाडा में संयुक्त रूप से किया जाएगा। और अगर पूछे महिला फीफा विश्व कप 2023 कहाँ होगा, तो ऑस्ट्रेलिया प्लस न्यूजीलैंड में। अगर पूछे कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन 2020 में भारत में किया जाएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020
किसने जीता? तो मारिया थर्टिल ने जीता है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ फ्राइडे फॉर फ्यूचर अभियान की शुरुआत किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा स्वीडन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100। वर्तमान में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा ये प्रैक्टिस सेट का अगले संडे को आएगा, 17 तारीख को। तो आप लोग जो है निरंतर चैनल पर बने रहें। जो भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कर लीजिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।